अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा ताहिर है और आज मैं अली के साथ हूँ। अली कैसे हैं आप? जी, मैं हुज़ैफ़ा भाई बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अली मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे पाकिस्तान से जर्मनी आए हैं और आपने कैसे डिफरेंट स्कॉलरशिप अचीव किए हैं? और इस बारे में अगर आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे सकें जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जी, तो गाइस जर्मनी आने के 2 से 3 डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। अगर आपने बैचलर के बाद वर्क किया हुआ है तो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप ना डार्ट स्कॉलरशिप के ज़रिए जर्मनी आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन टफ होता है, तो दूसरा स्कॉलरशिप आप इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। मुझे भी इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप मिला था सुकैट और उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल आपने स्ट्रॉन्ग की हो, अपने बैचलर्स के साथ-साथ आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हों, डिफरेंट सोशल और डिफरेंट आई वुड से इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू योर फील्ड, देन आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ लेकिन ये थोड़ा सा हुआ था कि फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं थी उसकी, तो मुझे फिर मैंने अल्टीमेटली उसको चूज़ कर लिया अपनी फुल टाइम स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन हियर इन जर्मनी। तो मैं यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर, और साथ मुझे स्कॉलरशिप अभी मिला है एक डॉइचलैंड स्टाइपेंडम स्कॉलरशिप जो पर मंथ आपको जर्मन गवर्नमेंट देती है 1 ईयर के लिए, और मुझे एक एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप मिला है जिसके अंदर आपको ना डिफरेंट कंट्री में जाके ना आप ना पढ़ सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। सही सही, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। अच्छा अली, इसमें जैसे काफ़ी स्टूडेंट के ख्याल में होता है कि जो स्कॉलरशिप का मतलब है वो सिर्फ स्टडीज़ फ्री है, क्योंकि यूएस में यही स्कॉलरशिप का यूजुअली मीनिंग ली जाता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में डिफरेंस बता सकते हैं कि जर्मनी में क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ वैसे ही फ्री होती है तो इसके बारे में थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन दे दें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। जी, तो गाइस अगर अगर आप इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप की बात करें तो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में आपको 3 से 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ना होता है अपने 2 साल के लिए, और आपको पर मंथ जो है ना स्टाइपेंड मिलता है, जैसे 1400 यूरोज़ आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है? तो उसके ज़रिए आप अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं और अपने आप को यानी कि स्टडीज़ आपकी फ्री होती हैं वैसे ही, ठीक है? तो उसके बाद जो डॉइचलैंड स्टाइपेंडम स्कॉलरशिप है, आपकी फ़ीस नहीं होती यूनिवर्सिटी में, वैसे भी हमारी तो फ़ीस नहीं है। तो जो डॉइचलैंड स्टाइपेंडम स्कॉलरशिप है वो आपको एक एज ए जो है ना फंड करता है कि आप स्टडीज़ के साथ साथ ना आपको स्पेसिफिक मनी मिल रही है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को भी बियर कर सकें। तीसरा जो है ना वो डायरेक्ट एडमिशन का जर्मनी में हुए है, वहाँ पर आपने यानी कि आपने अपना ना 1 ईयर के लिए ब्लॉक अकाउंट शो करवाना होता है इनको कि मेरे पास 1 ईयर के एक्सपेंसेस हैं, और उसके बाद आपको अगर एडमिशन हो गया है तो आप सिर्फ एम्बेसी से वीज़ा मिलेगा और आप जर्मनी आ जाएंगे, सिंपल। सही से। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा अपना टाइम ड्यूरेशन भी बता देंगे कि आपने कब अप्लाई किया, कब आपको वीज़ा रिसीव हुआ और कब अब आप जर्मनी में हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी कभार। जी, गाइस मैं पिछले साल जो है ना एक फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी आया था, तो तब मुझे ना यानी कि तब भी मेरा एडमिशन हुआ हुआ था, तो तब थोड़ा सा ये है कि अपॉइंटमेंट्स का इशू चल रहा था, लेकिन अब अपॉइंटमेंट्स का कोई भी इशू नहीं है। तो उसके बाद मेरा ये एडमिशन जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन में हुआ, मैंने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, 3 to 4 मंथ्स के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, और मुझे पहले ही मैं शेंजन में आ चुका था, तो मुझे उन्होंने कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं की और मुझे वीज़ा मिल गया उसके लिए। ये तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया आपके लिए। जी। अच्छा, इसमें आपने अली जैसे अभी थोड़ी बहुत बात की है, इसमें आप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स में आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। क्या चीज़ें आपको ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, तो इस पर भी थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें तो इट विल बी हेल्पफुल। जी, तो गाइस अगर आप सिर्फ स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ मैटर नहीं करेंगी, उसके साथ आपका आइट्स आपकी एज ए प्रोफाइल मैटर करेगी, ठीक है? तो लेट्स सपोज जैसे मैंने बैचलर्स केमिस्ट्री में किया, लेकिन मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के मेन इवन के सेक्रेटरी जनरल या फिर प्रेसिडेंट रहा हूँ, ठीक है? और मैंने उसके साथ साथ इवन के मैं यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का और सिटीजन फाउंडेशन और इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अटैच रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो गई। जब भी कोई स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी मेन स्टडीज़ की CGPA वो मैटर करती है। मेरी थोड़ी सी बेहतर थी, 3.64 रफली गुजारे लायक ही है, बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। तो उसके साथ साथ CGPA के साथ साथ मेरा टोफल था, वो भी अच्छा एग्जाम है, आपको पता है US बेस्ड एग्जाम है, तो उसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो गई थी। तो जब ये 3-4 चीज़ें मिला लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इंटर्नशिप आपकी फील्ड के रिलेटेड हो तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेशन थी इंटर्नशिप की अपनी फील्ड के रिलेटेड। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं और आपको अप्लाई करने
का तरीका आता है, लेट्स सपोज आपने उन चीज़ों को हाईलाइट करना है कि जो आप जर्मनी आके करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप केमिस्ट्री में बैचलर कर रहे थे, आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमीट्री नहीं थी, तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी जो यूनिवर्सिटी है तकरीबन वो यूनिवर्सिटी जितना मेरा यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ पर ना इसी जर्मनी में, तो इवन कि आप देखें कि आप पहले कितनी ज़्यादा रिसर्च हो रही, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, और उनको फिर अपने स्पेसिफिक वे में हाईलाइट करें यहाँ पर कि ये तरीके हैं और यहाँ मैं ये इन वजूहत की बुनियाद पर मैं जर्मनी आना चाहता हूँ, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोग स्टूडेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं उनके पास क्या क्या तरीके हैं कि वो जर्मनी आ सकें? जी, तो गाइज मैं कहूँगा कि जर्मनी आना आजकल सबसे ईजीएस्ट हुआ है। कुछ जर्मनी को स्किल्ड लेबर की और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, तो इस वजह से जर्मनी आना का काफ़ी इजी है। तो आप 3-4 तरीक़ों के लिए जर्मनी 3-4 चीज़ों के लिए जर्मनी आ सकते हैं। पीएचडी के लिए आ सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट, मास्टर्स और बैचलर्स, इवन हाउस बिल्डिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वो मास्टर्स है। आपने अपनी जो है ना अपने सर्टिफिकेट्स लाइक योर बैचलर्स डिग्री, योर इन ट्रांसक्रिप्ट, ये आपने लेने हैं और इनको सिर्फ HSC से वेरीफाई करवा लें। और ना एक तरीका होता है कि डाट की वेबसाइट है DART.de, ठीक है। आपने उस वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाकर ना आपने फिल्टर लगाना है अपनी फील्ड के रिलेटेड। आप समर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे पास ना इनटेक्स होती हैं, समर और विंटर, ठीक है। आप समर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने उसका फिल्टर लगाया। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने उसका फिल्टर लगाया। 7 यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने देखना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, वो अभी आपकी चॉइस है। और साथ साथ ये है कि आपको ना 2 तरीके होते हैं अप्लाई करने के। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। दूसरा है यूनी असिस्ट। डायरेक्ट अप्लाई का मतलब ये है कि आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी को ना अपनी डिटेल्स सेंड करनी है और कोई टेस्ट वगैरह देना है। जैसे मेरी दफ़ा हमारा टेस्ट होता है हमारे एडमिशन के लिए, वो टेस्ट देना है। अगर आप वो पास कर जाते हैं या इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू भी हो सकता है, तो आपने अगर वो पास कर देते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा है यूनी असिस्ट का। यूनी असिस्ट एक वे है कि आपको तकरीबन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ना वन प्लेटफॉर्म को सेंड करने पड़ते हैं और 70 यूरोस के साथ। तो वो आपका वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स के ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ये सब कुछ है। तो 1 से 1.5 मंथ के अंदर वो आपको रिप्लाई बैक कर देते हैं। फिर आपको पर यूनिवर्सिटी तकरीबन 30 यूरोस ना देने पड़ते हैं और आपका ना वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। जो मैंने किया, मेरा जो है ना अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरा यानी कि ना जर्मनी का उस तरह बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जहाँ पर ना कोई फीस नहीं थी। तो जर्मनी के 3 साल यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ येना, इन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया और मोस्टली में मेरा एडमिशन हो गया। तो अगर आपने दूसरे तरीके से करना है तो यूनिवर्सिटी में आपको पर उसके लिए ना यूनिवर्सिटी के लिए फीस देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और अगर आपकी CGPA अच्छी है, आपका IELTS अच्छा है, तो आप जो है ना फिर डायरेक्ट अप्लाई कर लें एक बार, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर यूनिवर्सिटी बेस्ट हुए हैं। सही। और उसमें यूनिवर्सिटी में थोड़ी आपकी ख्वारी भी कम होगी, चीज़ें थोड़ी सी इजीली प्रोसेस हो जाएंगे आपके लिए, यही है। यूनिवर्सिटी में यह है कि यानी कि आपको पहले डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं। अच्छा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। मेरे केस में ये था कि आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, आप बस उसी के थ्रू अप्लाई करते रहो। हाँ, तो बैचलर के लिए भी यही प्रोसीजर है, लेकिन आपको बैचलर के लिए 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। यानी कि आपके पास बैचलर आपने FSC की या फिर आपने A लेवल किया, उसके बाद आपने 2 सेमेस्टर्स आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे, ठीक है। सही है। और दूसरा एक तरीका हाउस बिल्डिंग का हो सकता है। हाउस बिल्डिंग, अगर आपके पास B1 जर्मन लैंग्वेज है तो आप ना यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए जर्मनी आ सकते हैं और साथ ही आप स्टडी करेंगे तो कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी और ये इसमें एडमिशन लेना बहुत इजी है। लेकिन B1 लैंग्वेज करना रफली इसमें 1 से 2 इयर्स लग सकते हैं आपके। और तीसरा तरीका है कि हम PhD के लिए आ सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए। उसमें आपको ये है कि आप डायरेक्टली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या फिर प्रोफेसर्स को रीच आउट करेंगे और वो आपको फिर ना प्रोफाइल पे आपको बताएंगे कि लेट्स सपोज आपको मैं अपने पास रख सकता हूँ या नहीं। अगर वो आपको कंसिडर करते हैं एडमिशन के लिए तो देन जो है ना फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट के अंदर। फिर आपको फंडिंग भी मिलती है सारे के सारे टाइम पीरियड के लिए और अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। सो पोस्ट डॉक इज आल्सो अ गुड वे टू कम टू जर्मनी। इसमें आपको मतलब ये कि सेकंड जॉब वगैरह नहीं करनी पड़ती, वही आपकी जॉब भी होती है और वो स्टडीज भी होती है। PhD में भी बहुत अच्छा, यानी कि आप फैमिली को भी यानी कि ना इवन इजीली अपना सारा एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं। तो ये तो फिर काफ़ी अच्छी ऑफर है। अच्छा, इसमें आप अपनी थोड़ा जर्मनी के लाइफस्टाइल के बारे में बताएं कि आपका अभी तक जर्मनी में लाइफस्टाइल कैसा जा रहा है। आप जब आए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है, कैसा लगा आपको? तो गाइज
मैं पहले एक बार जर्मनी आया था, थोड़ा सा उसका मुझे एज हुआ है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पहले से आइडिया था। और एक बात मैं कह दूं कि यहाँ पर हर मुल्क से, हर कंट्री से स्टूडेंट्स हैं। इवन कि चाइना से, हम चाइना काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं। यूएस के इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि मैं खुद हैरान था कि यूएस से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ हर कंट्री से। उसके बाद मैं स्टडीज़ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टडीज़ कंप्यूटेशनल में, केमिस्ट्री में थोड़ी टफ हैं, तो मैं आजकल उस पर फोकस कर रहा हूँ। साथ साथ जो है ना, मैं डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में इंगेज होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना कुछ है लर्निंग करने के लिए, इतना कुछ है सीखने के लिए, और इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बिलीव मी, once you will be in Germany, you will never regret this decision. Believe me. लेट्स सी इंशाल्लाह। Yeah. अच्छा, इसमें एक और मेरा पॉइंट था जो पिछली डिस्कशन से था, वो ये था कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए। क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे यूनिवर्सिटी में आपको, हर यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करेंगे तो आपको यू हैव टू पे 70 यूरोज, आई बिलीव 30 यूरोज। तो उसमें आप बताएं कि क्या किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जी, तो गाइस जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो ये देखना चाहिए कि अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रही है तो वो बेहतर है, आपकी फीस बच जाएगी उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं आपके वो सिटी कैसा है या फिर उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन, ये टॉप 5 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में है, इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है, इवन कि ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में था एक टाइम पे। तो उसके बाद मैंने यानी कि सिटी देखा। मेरा सिटी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, रफली 30% जो है ना पॉपुलेशन स्टूडेंट्स है हमारी यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद जो है ना, मैंने ये चीज़ें देखी कि यानी कि मैं जहाँ पर आकर ज़्यादा सीख सकता हूँ और अल्टीमेटली जो है ना अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता हूँ। और उसके अलावा आप जॉब मार्केट को देख सकते हैं। लेट्स सपोज जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होंगी या नहीं। और क्योंकि यहाँ पर आप ना स्टडी के साथ साथ ना जितनी मर्जी, तकरीबन समझ लें जितनी मर्जी जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तानी करते हैं इस तरह, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसको वो नहीं करूँगा, फेवर नहीं करूँगा, लेकिन आप करना चाहें तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें आप देख सकते हैं। सही जी, ठीक है। आई थिंक थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू। आई थिंक इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड if you have any type of questions, you can just ask in the comment and we will try to help you out. Yeah, Thank you. Thank you very much. Bye. Bye.